अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने लास्ट वीडियो को स्टॉप किया था। ठीक है, तो हमने वहां पे एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करी थी। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करने के बाद जब हमें नेक्स्ट एग्जांपल और एक्सरसाइज 1.5 करनी है तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज हमें देखने होंगे। ठीक है, सही है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है ए की पावर एम और ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन, क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है, नंबर बेस सेम है हमारे पास और जो पावर है वो अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अब इसी तरीके से यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब हमारे पास ए की पावर एम है और उस पर लगी है पावर एन, तो यहाँ पर जब पावर पर पावर आ जाती है तो पावर मल्टीप्लाई कर जाती है। ठीक है, सही है, एम एन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग होते हैं तो फिर पावर क्या ले ली जाती है, कॉमन ले ली जाती है। दोनों की एक ब्रैकेट में वो अंदर कर दिए जाते हैं मल्टीप्लाई, और पावर दोनों की एक कॉमन आ जाती है। तो इसके एग्जांपल्स में करके दिखाऊंगी किस टाइप से हम कह रहे हैं कि अभी तो हम ए में बात करें, ए एम एन में, तो अगर हम नंबर्स में बात करें तो जैसे हमने क्या ले लिया, बेस के लिए 2 ले लिया हमने। ठीक है, 2 की पावर एक बार 3 ले ली और एक बार 2 की पावर 5 ले ली, तो क्या होगा हमारे पास 2 की पावर सेम इक्वल के उधर ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो 2 बेस सेम हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई है क्योंकि बीच में, तो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3 + 5 हो जाएंगे। 3 + 5 होकर ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम डिवाइड में बात करें तो 2 की पावर अगर हम 3 लें और 2 ही की पावर 5 लें डिवाइड में, ठीक है, 2 की पावर यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाएंगे, तो 3 - 2 हो जाएगा। ठीक है, सही है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब डिवाइड होता है तो डिवाइड में क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो 2 की पावर 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सही है। तो यानी खाली क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सब्सट्रैक्ट हो जाती है। और अगर पावर पर पावर हो, यानी कि अगर 2 की पावर 3 और उस पर पावर लगी हो 2, तो फिर क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 × 2 हो जाएगा। 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर और क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगी। पर अगर हमारे पास बेस ही अलग अलग हो, यानी कि एक हो 2 की पावर 5 और दूसरा हो 5 की पावर 3, ठीक है, सही है, 5 की पावर भी 5, वो पावर क्या हो, सेम हो, बेस अलग अलग हो और पावर क्या हो, सेम हो, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई 2 और 5 एक साथ ब्रैकेट में लिख दी जाते हैं और पावर इनकी कॉमन ऊपर बाहर लगा दी जाती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाता है फिर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सही है। यानी कि अगर सेम पावर होती है तो पावर ऊपर से कॉमन लेनी जाती है, बेस अलग होते हैं, और अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है और सब्सट्रैक्ट होती है। कब, अगर बेस सेम होते हैं तो कब ऐड और कब सब्सट्रैक्ट हो रही है, अगर मल्टीप्लाई है तो ऐड होती है और अगर डिवाइड है तो माइनस होती है। और अगर हमारे पास पावर पर पावर है तो पावर दोनों पावर है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। और ये अगर सेम पावर्स है और नंबर अलग अलग है तो पावर कॉमन ले ली जाती है। ठीक है, सही है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हमें अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में और एग्जांपल है में अप्लाई करने हैं। और एक और है हमारे पास, अगर ए की पावर 0 यानी किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आपको भी पता होगा, 2 की पावर लगा दें, 100 की पावर लगा दें, किसी की भी पावर 0 लगा दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाती है। ठीक है, सही है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये मेन फॉर्मूलाज हैं, जो मैंने एग्जांपल दिए हैं ये 2 की, उसमें इसको फिर भी याद रखने की जरूरत है, वो समझने के लिए। ठीक है, ये अच्छे से नोट कर लेना फॉर्मूलाज, वैसे आपकी बुक में भी है। फिर इसके ऊपर एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 20। इसके 4 पार्ट्स हैं, वो हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो चलिए ये देखते हैं, एग्जांपल नंबर 20 हमारे पास ये आ जाता है और इसमें हमारे पास 4 इसके पार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एग्जांपल 20 में कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज जो हमने अभी भी लिखे थे। ठीक है, 2 की पावर हमें दिया है 3/2/3। ठीक है, 2 की पावर 2/3 है, देन मल्टीप्लाई में इसके साथ 2 की पावर 1/3 है। फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या है इसका सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 5 दिया है और इसकी होल पावर 4 लगा दी है। ठीक है, सही है। इसी तरीके से हमें और भी दिए हैं, फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट भी लिख देते हैं यहाँ पर, सब साथ में ही सॉल्व कर लेंगे। फिर 7 की पावर 1/5 है और डिवाइड में फिर 7 की पावर 1/3 है। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमें दिया है 13 की पावर 1/5 है और मल्टीप्लाई में 17 की पावर भी 1/5 है। ठीक है, सही है। इसमें जितने भी हमने फॉर्मूले अभी लिखे थे, चारों फॉर्मूले हर एक उसमें अप्लाई हो जाए। ठीक है, सही है। तो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं, ये वाला सबसे पहला वाला। तो उसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, है ना, बेस तो सेम है ए और इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करने वाला है, जो कि फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे ए की पावर m प्लस n, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2/3
प्लस 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर हम पावर में जब एलसीएम ले 2/3 और 1/3 को ऐड करेंगे तो एलसीएम लिया जाएगा, और क्योंकि दोनों के बेस में दोनों के अपॉन में 3 है तो 3 आ जाएगा नीचे एलसीएम में, और 2 + 1 क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 2 + 1, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 + 1 3/3, यानी कि 2 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3/3 का मतलब 1 और 3/3 का मतलब 1 हो गया, और 2 की पावर 1 का मतलब सिर्फ 2, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है a की पावर m की पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे m n, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, चूंकि फॉर्मूला होता है तो अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 1/3 की होल पावर 5 × 4 हो जाएगा। ठीक है, पावर पर पावर लगी थी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1/3 की होल पावर कितना हो गया, 5 4 का 20 हो गया, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है। इसी तरीके से ये वाला करेंगे, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा अपॉन वाला, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, पावर आपस में क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि डिवाइड में है। ठीक है, सही है। तो 7 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्लाई करने पर फॉर्मूला यहाँ पर 7 की पावर में क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, तो 3 और 5 है अपॉन में, तो एलसीएम 15 आ जाएगा, और इधर ही आ जाएगा हमारे पास 3 और ये -5 आ जाएगा। ठीक है, सही है, 3 - 5 आ जाएगा, और हम इसको माइनस करेंगे तो 7 की पावर माइनस के 2/15 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हम इसको माइनस होता है पावर तो 1/7 कर सकते हैं, 1/7 की पावर क्या आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको आंसर को हम छोड़ेंगे। ठीक है, सही, जब भी पावर में माइनस दिखे तो नंबर को 1 में ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर हमें पॉजिटिव रखनी है सॉल्व करने के लिए, अगर हम चाहते तो यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, मगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में एकदम सिंप्लीफाई करना है ना, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ेंगे। ठीक है, सही है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसमें फॉर्मूला हो रहा है a की पावर m और b की पावर m, यानी कि पावर सेम है और नंबर क्या है, अलग अलग है। तो क्या होता था, हमारे पास a b एक ब्रैकेट में आ जाते थे और पावर कॉमन हो जाती थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इस यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 13 और 17 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, और पावर कॉमन है 1/5, जो कि बाहर उनके साथ कॉमन चल जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 13 × 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपॉन में ये पावर 1/5 लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना क्या आएगा इसका, और वही इसकी पावर ही 1/5 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है इसका, 221 आंसर आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, सही है। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर छोड़ा जा सकता था, पावर यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता था हमने, लेकिन अब अपन में कर दिया माइनस हटाने के लिए, तो ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। इसी तरीके से एग्जाम्पल हमारा 20 कंप्लीट हो जाता है, और हमें एक्सरसाइज करनी है 1.5, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे फिर। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे हम, लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास इस चैप्टर की 1.5 एक्सरसाइज। इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं हमारे पास, और उन 3 के 3-3 4-4 पार्ट्स हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट में भी हमें सिंप्लीफाई करना है, यही फॉर्मूले का, यही कुछ फॉर्मूले जो हमने अभी लिखे थे उनका ही यूज़ करके। ठीक है, सही है। तो 64 की पावर हमें दे रखी है 1/2। ओके, फर्स्ट है हमारे पास 64 की पावर दे रखी है 1/2। सेकेंड है हमारे पास 32 की पावर दे रखी है हमें 1/5। ठीक है, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास 125 की पावर है 1/3, थर्ड हमारे पास है। ठीक है, सही है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें फाइंड करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी। तो बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही नंबर है यार, इनके यहाँ पर वो वाले फॉर्मूले नहीं अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए हमें इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा 64 की पावर कितनी जा रही है हमारे पास। तो देखो सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम 2 की पावर्स में इसको ब्रेक कर दें। ये कितने टाइम, 32 टाइम, फिर 2 से जाएगा 16 टाइम, 2 से जाएगा 8 टाइम, 2 से जाएगा 4 टाइम, 2 से जाएगा 2 टाइम, और 2 से जाएगा 1 टाइम। इसके फैक्टराइजेशन हमने करा है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करने सीख रखे हैं, नहीं सीखे हैं तो बस हम डिवाइड ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 से जा रहा है बार बार, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 2 से जाना बंद हो जाता तो हम 3 से करते हैं, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सही है। तो 2 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास 64 के फैक्टर्स हो गए, ये 2 × 2 × ये इतने सारे, कितने बार आ गया, 2 मल्टीप्लाई में आ गया 6, 2 की पावर 6 आ गया हमारे पास, और ऊपर लगी है 1/2। ठीक है, सही है। 64 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 की पावर 6 लिख रहे हैं, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2, 6/2, तो इसलिए 2 की पावर 6 के फॉर्म में लिखा जाएगा उसको, और पावर जा रही है 1/2।
2 की पावर 6 और पावर 1/2। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में कर जाएंगी मल्टीप्लाई, जब पावर पर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, और 2 से 6 कितनी बार 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 की पावर 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 3 को हम 8 कहते हैं, तो इसको सॉल्व भी कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ना है, तो 2 की पावर 3 को हम क्या कहते हैं 8 कहते हैं, तो हम 8 तक यहाँ पर आंसर छोड़ेंगे। 2 की पावर 3 को 8 कहते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 का मतलब तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको छोड़ा है, ठीक है, सही है। इसी तरीके से 32 की पावर 1/5 को सॉल्व करना है, तो हमें 32 के भी फैक्टर्स करने पड़ेंगे, वही हो जाएंगे हमारे पास 2 की पावर ये जा रहा है हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 की पावर 5 कुछ आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 हमारे पास 5 टाइम 2 आ गया फैक्टर्स करने पर, और ये आ गया हमारे पास, ठीक है, हमने फैक्टर्स की 2 से डिवाइड करते गए, 2 की पावर 5 आ गया, और पावर 1/5 चल रही थी, फिर पावर पर पावर लगी तो पावर आपस में कर जाएंगी मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1/5, 5 से 5 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही आंसर हमारे पास आ जाता है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट करेंगे हमारे पास 125, तो 125 के भी हम वैसे ही फैक्टर करेंगे जैसे कि अभी करते आए हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस में 5 से जाएगा क्योंकि 125 है, 2 से अब नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 125 है, तो फिर ये 5 से जाएगा, तो 5 से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो 5 से 5 2 सा, और ये 5 सा, फिर 5 से 5 टाइम, और ये 5 से 1 टाइम, तो यानी कि 5 की पावर 3 की फॉर्म में आ गया ये, और ऊपर पावर लगी है 1/3, तो 5 की पावर 3 और उसकी पावर भी 1/3, तो फिर पावर पर पावर है तो पावर आपस में क्या कर जाएंगे मल्टीप्लाई, फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 टाइम, और यहाँ पर 5 की पावर क्या आ गया, यहाँ पर 5 की पावर क्या आ गया 1 आ गया, 5 की पावर 1 को हम 5 कह सकते हैं, और यही हमारे पास क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। इस तरीके से इसके भी तीनों पार्ट्स फर्स्ट के ये से आ जाते हैं। इसी तरीके से हम सेकंड के करेंगे फिर। इसी तरीके से हम सेकंड के करेंगे। सेकंड के हमारे पास हैं पार्ट्स। सेकंड का फर्स्ट है 9 की पावर 3/2, फिर सेकंड है 32 की पावर 2/5, थर्ड है 16 की पावर 3/4, फोर्थ पार्ट है इसका 125 की पावर -1/3। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे फिर। सबसे पहला वाला देखते हैं 9 की पावर 3/2, तो सबसे पहले 9 के फैक्टर करेंगे हम, 3 से जाएगा 3 टाइम, 3 से जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 9 के फैक्टर्स करने पर 3 की पावर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और होल पावर क्या लग रही थी 3/2 लग रही थी, यानी कि जो ऊपर पावर पहले से लग रही थी वो 3/2 लग रही थी, उसको हम ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे। फिर पावर पर पावर है तो फिर पावर आपस में कर जाएंगी मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 3/2, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और 3 की पावर क्या आती है सिर्फ 3 आती है, ठीक है, और इसको हम 3 की पावर 3 को क्या कह सकते हैं 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम 27 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से 32 के करेंगे, तो 32 के हमने जब करे थे तो क्या आया था 2 की पावर 5 आया था, ठीक है, तो ये दोबारा कर देते हैं, दोबारा से कर देते हैं इसके फैक्टर्स, तो ये आ गया 2 की पावर 5, और होल पावर लगी है 2/5, सही है, होल पावर लगी है 2/5, फिर पावर पर पावर है तो पावर आपस में कर जाएंगे मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर क्या बच गई सिर्फ 2 बच गई, और 2 की पावर 2 को हम क्या बोलते हैं 4 बोलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 तो वो 4 हो जाता है, तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पर भी आ जाता है इस तरीके से। ऐसे 16 को सॉल्व करेंगे, 16 को तो 2 की पावर फिर सॉल्व करेंगे, तो 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 से 2 टाइम, अब 2 से 1 टाइम, तो 2 की पावर 4 आ जाता है 16 हमारे पास, और होल पावर लगी है 3/4, फिर पावर पर पावर है तो फिर पावर आपस में कर जाएंगी मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 2 की पावर क्या आ गया 3 आ गया, 2 की पावर 3 को हम 8 कह सकते हैं, और यही हमारे पास क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। इसी तरीके से 125 करेंगे, 125 हमारे पास क्या हो रहा था 5 की पावर क्या हो रहा था 3 आ रहा था, ठीक है, ये 5 से इसके फैक्टर्स निकालने पर ये हमारे पास 5 से 5 के रूप में आ रहे थे इसके फैक्टर्स, तो 5 की पावर 3 आ रहा था, और -1/3 चल रहा है, ठीक है, फिर पावर पर पावर है तो फिर पावर आपस में कर जाएंगी मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1 आ गया। मैंने जब भी बताया था क्या कि अगर पावर जो है माइनस में होती है तो जो नंबर है वो 1/में चला जाता है, तो ये पावर माइनस में थी तो नंबर जो था 1/1 में चला गया, 1/5 हो गया, और यहाँ पर ही छूट जाएगा इसका आंसर, क्योंकि पावर 1 है ना, तो 1/5 की पावर 1 थोड़ी ना किया जाएगा, 1 का मतलब तो वही 1/5 है, तो यहाँ पर ही आंसर हो जाता है इसका। इस तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड के।
फिर हम थर्ड के 4 पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये एक्सरसाइज भी फिर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, फर्स्ट है इसका 2 की पावर 3, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। इसी तरीके से सेकंड है इसका 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ भी है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। फोर्थ है इसका 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो सॉल्व करेंगे हम ये भी सारे जो फॉर्मूला हमने पहले लिखे थे उन फॉर्मूला को अप्लाई करके। इसमें सब में वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है। फॉर्मूला लिखेंगे कौन सा था, a की पावर m, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जा रही है तो मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ऐड हो जाएंगे तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। 2/3 और 1/5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर में ये नीचे 15 और ये हमारे पास ये 5 से जाएगा, 5 टू द 10 प्लस ये 3 का जाएगा 3। तो आ जाएगा 2 की पावर में 10 प्लस 3 13/15 और 13/15 2 की पावर में ही यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला करेंगे 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। इसमें क्या है, डिवाइड में है a की पावर n अपॉन a की पावर n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। डिवाइड में हमारे पास पावर घट जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। फिर एलसीएम लिया जाएगा तो 11 की पावर में एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये 2 माइनस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11 की पावर 2 माइनस 1 1/4। तो 11 की पावर 1/4 हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माइनस करने पर एलसीएम लिया है बस पावर्स में और कुछ नहीं किया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला है पावर पर पावर वाला, a की पावर m की होल पावर n। तो पावर आपस में क्या कर जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की पावर 3 होल पावर 7 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 21। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला सॉल्व करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, a की पावर m है और b की पावर भी m है, यानी कि पावर हमारे पास क्या है, सेम है और नंबर्स अलग अलग है। तो क्या होता था, दोनों एक ब्रैकेट में आ जाते थे, पावर अलग कॉमन आ जाती थी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, दोनों एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे और पावर कॉमन हो जाएगी दोनों की ब्रैकेट के बाहर 1/2। पावर सेम है ना 1/2, नंबर अलग अलग है। तो 7 इंटू 8 और ऊपर पावर में 1/2 आ जाता है। 7 8 56 हो जाता है हमारे पास और पावर क्या लगी है, 1/2 लगी है, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, सही है। इसको हम रूट, क्योंकि 1/2 को रूट बोलते हैं, रूट 56 भी बोल सकते हैं, बाकी हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आएगा तो यहीं पर ये छोड़ दिया जाएगा आंसर। ठीक है, सही है। तो इस तरीके से इसके चारों पार्ट्स हमारे पास ये कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे और क्वेश्चंस नहीं है। 1.5 हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप सारे वीडियोस को देखें पहले। फर्स्ट चैप्टर की सारी लेक्चर्स हमने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 9th की, तो आप सारे लेक्चर्स को देखें, तब आपके और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।